नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के हाथों से सत्ता तो चली गई, लेकिन मुसीबतें अभी जस की तस बनी हुई हैं। एक बार फिर से 3 अलग अलग घोटालों में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 3 नए केस दर्ज किए हैं, जिसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और उनके बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आखिर कौन सा है मामला और किस नेता की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर आप भी दीजिए अपनी राय। दिल्ली की रियासत में एक नई नवेली पार्टी आई, जिसने पूरे सिस्टम को बदलने की बात कही, राजनीति में पारदर्शिता और शुचिता की बात की। लेकिन एक दशक से ज्यादा सत्ता पर काबिज रहने के बाद घोटालों के दलदल में ऐसे फंसी कि फंसती चली गई। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया बातें तो कट्टर ईमानदारी की करते हैं, लेकिन शीर्ष के सभी नेता किसी न किसी घपले घोटाले में जेल की हवा खा चुके हैं या फिर खाने वाले हैं। दरअसल एक बार फिर आम आदमी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। खासकर आपके बड़े नेता पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त हुए 3 अलग अलग घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज कर दिए हैं। अब कौन से है वो 3 बड़े घोटाले, वो भी जान लीजिए। अस्पताल निर्माण घोटाला, 800 करोड़ रुपए खर्च, लेकिन सिर्फ 50% काम हुआ। LNJP अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1135 करोड़ हो गई। कई जगह बिना मंजूरी निर्माण, ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध। HIMS सिस्टम 2016 से पेंडिंग है, जानबूझकर टालने के आरोप। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब अगला है CCTV घोटाला। 2019 में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख CCTV कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। बेल को ठेका मिला, लेकिन काम समय पर नहीं हुआ। 17 करोड़ का जुर्माना बेल पर लगाया गया, लेकिन बाद में बिना कारण माफ कर दिया गया। आरोप है कि इसके बदले में सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ की रिश्वत दी गई। तीसरा है 250 करोड़ का शेल्टर होम घोटाला। फर्जी कागज और लॉकडाउन में काम दिखाया गया। 250 करोड़ का शेल्टर होम घोटाला। घोस्ट वर्कर के नाम पर सैलरी, पैसा नेताओं तक कमीशन में पहुंचाने का आरोप। फर्जी FDR के जरिए 207 करोड़ की हेराफेरी की गई। पटेल नगर में 15 लाख करोड़ का सड़क घोटाला हुआ। कहा जा रहा है कि CBI और ACB भी इन सभी मामलों की जांच में जुटी है। उन्हीं की FIR के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए हैं, जिसमें जल्द ही आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ की जा सकती है और छापेमारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप गंभीर हैं और ईडी जल्द ही आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ की तैयारी कर रही है। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या बढ़ने वाली हैं फिर से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, क्योंकि 3 मामले ऐसे हैं जिसमें एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता गिरते नजर आ रहे हैं। वहीं ईडी के एक्शन का क्या होगा आम आदमी पार्टी पर असर, यह भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि क्या एक बार फिर से ईडी के रडार पर आम आदमी पार्टी के नेता आ गए हैं। और एक और सवाल कि क्या आम आदमी पार्टी की सत्ता चली गई है, लेकिन मुसीबत नहीं गई। तो ये वे तमाम सवाल हैं जो एक बार फिर से ईडी के एक्शन को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। 3 अलग अलग मामलों में फिर से जो है उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे सहयोगी विनय सिंह इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, क्या सच में अब आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेता और वो भी आला नेता, उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि ईडी ने 3 नए मामले में ECIR लिखित की है, दर्ज की है। और ये मामले
बहुत बड़े हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के मामले हैं और इसीलिए अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिन मामलों में अभी तक एसीबी और सीबीआई जांच हो रही थी, अब उन्हीं की एफआईआर के आधार पर ईडी ने ये मामले दर्ज किए हैं और लाजमी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला ये बनता है। और अगर हम एक एक करके इन मामलों का जिक्र करें तो सबसे पहले अस्पताल निर्माण घोटाला, जिसमें कहा जा रहा है कि 6,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला है। जिन अस्पतालों को 6 महीने में आईसीयू लेस हो जाना था, यानी कि आईसीयू की जो सुविधा है दिल्ली के अस्पतालों में हो जानी चाहिए थी, जिनका समय 6 महीने रखा गया था, अभी तक जब तक इस मामले की जांच शुरू हुई तब तक इन अस्पतालों में आधा फीसदी भी काम नहीं हुआ था और बजट जो है वो बढ़ चुका था। सीसीटीवी घोटाले का जहां पे जिक्र हो रहा है उसमें चूंकि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रही थी तो ये कहा गया था कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बाकायदा हर विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा दिल्ली से तत्कालीन दिल्ली सरकार ने किया था और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद इसका टेंडर भी दिया गया, लेकिन उसमें भी देरी हुई। देरी का जुर्माना लगाया गया, जुर्माना बिना किसी शर्त के माफ कर दिया गया और इसके बदले माना जा रहा है कि एक अच्छे खासी रिश्वत की रकम तत्कालीन मंत्री ने ली थी। और इसी तरह से अगर हम बात करें डूसिप की तो डूसिप में भी ये कहा जा रहा है कि बहुत से काम ऐसे हुए जो कि कागजों में ही रहे, जिनके बिल बने, बिल पास हुए, लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखाई दिए। तो ये 3 अलग अलग मामले हैं और इस पूरे तीनों अलग अलग मामले में आम आदमी पार्टी के बहुत से बड़े नेताओं के ऊपर जल्द गाज गिरने वाली है, यानी कि मुश्किलें बढ़ने वाली है। एसीबी और सीबीआई पहले ही जांच कर रही थी, अब जब ईडी की एंट्री हुई है तो लाजमी है कि मुश्किलें बढ़ सकती है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के तमाम आला नेता, चाहे उसमें खुद अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, आबकारी नीति मामले में ईडी की पूछताछ का सामना कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बाकायदा जेल भी होके आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली, उसके बाद राहत मिली आम आदमी पार्टी को। लेकिन अब मुश्किलों का दौर फिर से बढ़ने वाला है। अब देखना है कि अब ईडी ने इस पूरे मामले में ईसीआईआर दर्ज की है तो किन किन लोगों से पूछताछ होती है, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं से बल्कि तत्कालीन अधिकारियों से भी इस पूरे मामले में पूछताछ होगी, क्योंकि अधिकारियों की भी संलिप्तता इसमें सामने आ रही है। अधिकारी और नेताओं की संलिप्तता जिस इन मामलों में जब सामने आई है तो धीरे धीरे शिकंजा पहले अधिकारियों पर कसा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे जब वो अधिकारी आला नेताओं के नाम लेंगे तो उसके बाद ये शिकंजा आला नेताओं पे गिरता हुआ दिखाई देगा, जिसमें मुख्य तौर पर सत्येंद्र जैन, चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के रह चुके हैं, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट उनके पास था, तो सबसे पहले गाज सत्येंद्र जैन पे गिरने की संभावना है। उसके बाद तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, हो सकता है कि ईडी की जो जांच का जो दायरा है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचे। जी बिल्कुल विनय, अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जितने भी घोटाले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जिन पर पहले भी इन पर रडार हो चुकी है और अब दोबारा से ये जो एक से बड़े घपले सामने आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी तो एक एक वो योजना, एक एक वो विभाग जिसको लेकर वो हमेशा दावे करती रहती थी कि इसमें हमने ये कर दिया, शिक्षा के क्षेत्र में हमने बिल्कुल इंटरनेशनल स्कूलों को पीछे छोड़ दिया, चाहे सीसीटीवी कैमरों की वो बात करती थी कि अब सुरक्षा बिल्कुल एकदम पुख्ता है, हर गली मोहल्ले में सीसीटीवी है। लेकिन अब जो धीरे धीरे कड़ियां निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो बीजेपी की सरकार में कैग रिपोर्ट के माध्यम से हो या फिर ये जो धीरे धीरे अलग अलग घोटाले सामने आ रहे हैं, इससे यही कहा जा सकता है कि हर एक योजना के नाम पे लूट ही हुई। देखिए, बिल्कुल अब हाल ही में जब दिल्ली विधानसभा का सत्र हुआ था, जब रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से विधानसभा में अलग अलग कैग रिपोर्ट रखी गई थी और ये जो कैग रिपोर्ट है आम आदमी पार्टी की सरकार के घोटालों को उजागर कर रही थी। इसमें डीटीसी बस घोटाला भी है, मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयों का घोटाला है वो भी है और साथ ही साथ स्कूल निर्माण घोटाला भी है। तो यानी कि बहुत लंबी चौड़ी फेयर लिस्ट है आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी उस समय के घोटालों की। और
दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पे भी कई मामले हैं, क्योंकि उसमें से एक अहम मामला जिसको लेकर हम लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में स्कूल की जो क्लास का जो निर्माण है, यानी कि स्कूल की कक्षाओं का निर्माण भी एक घोटाला और उसकी भी जांच चल रही है। मोहल्ला क्लिनिक अपने आप में एक घोटाला, जिसमें कहा गया कि बहुत सी ऐसी जगहों पे मोहल्ला क्लिनिक खोले गए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के आवास थे या फिर उनकी कमर्शियल जगह थी, जहां पे मोटा किराया दिया गया, उसमें जो दवाइयां दी जा रही थी वो नकली दवाइयां दी जा रही थी। तो इस तरह के बहुत से मामले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में की तब के हैं और अब धीरे-धीरे आम आदमी पार्टी विनय उन पर ही ज्यादा ये घोटालों के मामले सामने आए। मैं रोक रही हूं आपको, आगे चर्चा करूंगी आपके साथ। पहले दर्शक हमारी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं, कल्पना जम्मू से जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है कल्पना जी आपका, आपकी आवाज में। आपकी राय क्या है आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर जो एक बार फिर से अलग अलग घोटालों के तहत उनके नाम सामने आ रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक कट्टर ईमानदार जो अपने आप को कहता था और अन्ना हजारे को भी धोखा दे दिया। आप देखिए कितना शराब घोटाला हर एक पार्टी के मेंबर ने कितने घोटाले किए। 10 साल ये दिल्ली को कहां की ओर ले गए। कितने बांग्लादेशी अवैध रूप से आए, कितने रोहिंग्यन आए, अपने वोट बैंक के लिए उनको आधार कार्ड दिए गए, क्यों? और शराब घोटाला, बाय वन गेट वन फ्री, स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा बर्बाद हो गए। इस पार्टी का, जितनी ये करप्ट पार्टी थी, इसने तो अपना इतिहास ही बना डाला। आप देखिए क्या शीश महल बना डाला। एक चीफ मिनिस्टर ने, क्या वहां पर इमेल्डा मार्कोस जो कि करप्शन के लिए फिलीपींस की प्रेसिडेंट मानी जाती थी, उनका भी महल ऐसा नहीं था जितना अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए बनवाया। इनको पता था कि मैं जिंदगी भर वहां का चीफ मिनिस्टर रहूंगा, कट्टर ईमानदार की छवि बनाकर। मुझे लगता है इस पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को नकेल कसनी चाहिए और जनता के सामने ये जो जनता का पैसा इन्होंने बहाया है उसका हिसाब लेना चाहिए। ठीक है कल्पना जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण राय अपनी रखी। तो दर्शक भी हैं जो कह रहे हैं कि खुद को ईमानदार कहकर बेईमानी करना यही उनकी पार्टी को ले डूबा। एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, बुलंदशहर से अमन जुड़ चुके हैं। अमन, बहुत स्वागत है आपका, आपकी आवाज में। आपकी राय क्या है दिल्ली के आम आदमी पार्टी नेताओं को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जितने भी घोटाले हमारी पार्टी के नेताओं ने किए हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मेरा एक सुझाव ये है कि आप चैनल के माध्यम से कि कम से कम अगर आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं तो बाकी जो पार्टी के नेता हैं, जब किसी पार्टी हो, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो तो उनके नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो विपक्षी नेताओं को बदनाम कर रही है, उनका नकेल कसने काम कर रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार को या ईडी को भी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए कि नेता चाहे वो सत्ता पक्ष चाहे कुछ भी है, बिल्कुल पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार जब ईडी को छापा डालती है विपक्षी नेता के ऊपर तो कहीं ना कहीं इसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल खड़े होते हैं और कई बार इस तरह के मामले हैं वो कोर्ट में भी जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ईडी को पूरा जो कार्रवाई करनी है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करनी है। चलिए ठीक है अमन जी, बहुत धन्यवाद, आपने भी अपनी महत्वपूर्ण राय साझा की। तो हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ लगातार बने हैं। विनय, देखिए, बात हमने की कि मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है आम आदमी पार्टी के नेताओं की, लेकिन इससे पार्टी की छवि को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे पहले चुनाव भी हार गए इन सभी घोटालों के बीच में। अब आगे जाकर के जो एक भविष्य देख रही है आम आदमी पार्टी अपना, उसके लिहाज से पार्टी को कितना नुकसान है इन सभी मामलों में? देखिए, ये सभी मामले उजागर हुए और यही वजह है और यही खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा और दिल्ली में हार का मुंह देखना पड़ा इन्हीं घोटालों की वजह से। क्योंकि जब दिल्ली में विधानसभा चुनावों का प्रचार चल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सभी घोटाले सामने लेके आई, दिल्ली की जनता के सामने लेकर आई और उसके बाद दिल्ली की जनता को भी इस बात का एहसास हुआ कि जो पार्टी अपने आप को आम आदमी पार्टी कहती है वो आम आदमी नहीं बल्कि खास है। और अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उनका जो आवास शीश महल
जिसको नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो काफी चर्चाओं में रहा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो आवास जब वो मुख्यमंत्री थे, किस तरह से काफी सुविधाओं से लैस, और इसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद लगातार दिल्ली की जनता को इस बात का आभास हुआ कि ये आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी नहीं जो कि कई तरह की वादे करके राजनीति में आई थी। इसके अलावा भी और कई मामले जब सामने आए तो लोगों को इस बात का एहसास हुआ, और यही वजह रही कि खामियाजा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ा। ना सिर्फ विधानसभा चुनावों में बल्कि अब चूंकि दिल्ली नगर निगम में भी जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का है, तो राजनीतिक तौर पर भी काफी नुकसान आम आदमी पार्टी को इन घोटालों के उजागर होने से हुआ है। और अभी चूंकि कई ऐसे मामले हैं जिनकी जांच होनी है, अभी जिस तरह से हमने 3 घोटालों का वर्णन जिक्र किया, जिसमें कि डूसिप घोटाला, सीसीटीवी घोटाला और साथ ही साथ अस्पताल निर्माण घोटाला, तो ये अभी इन घोटालों की जांच ईडी की तरफ से शुरू होगी। अभी तक एसीबी और सीबीआई जो कि इस मामले में जांच कर रहे थे, लेकिन अब ईडी के सवालों का सामना आम आदमी पार्टी के आला नेताओं को आने वाले दिनों में जल्द करना होगा। तो इन सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह देते हैं, क्यों निर्माण में देरी हुई, क्यों जो सीसीटीवी कैमरे लगाने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया गया उसको क्यों बिना शर्त माफ किया गया, ऐसे कामों के बिल क्यों तैयार किए गए जो काम हुए ही नहीं। तो ऐसे बहुत से सवालों के जवाब अब आम आदमी पार्टी के आला नेताओं को देने होंगे जब इनका बुलावा ईडी की तरफ से आएगा, और ईडी क्या इनके सवालों से जो सवाल किए जाएंगे उनके जवाबों से संतुष्ट होती है या नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन मुश्किलें फिलहाल यहां पे आम आदमी पार्टी के नेताओं की और खुद आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। अभी इसके अलावा चूंकि दिल्ली विधानसभा में जब कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी तो उस सभी रिपोर्ट को स्पेशल जो कमेटी होती है विधानसभा की उनके पास भेजा गया था, वो भी अलग जांच कर रहे हैं। तो कई तरह से मुश्किलें यहां पे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बढ़ने वाली है। छवि तो लाजमी है कि खराब होती है किसी भी राजनीतिक पार्टी की, और वो भी ऐसी राजनीतिक पार्टी जो अपने आप को आम आदमी कहती रही, जनता के बीच में रहने वाली कहती रही। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले, एक के बाद एक आवास में आलीशान चीजों की जो तस्वीरें जब सामने आने लगी तो लोगों का विश्वास उठने लगा, और खामियाजा अब दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने भुगता है, और आने वाले दिनों में भी राजनीतिक तौर पर काफी नुकसान आम आदमी पार्टी को इन घोटालों से होने वाला है। बिल्कुल, बने रहे विनय। एक और दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, राजस्थान पाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शांतिलाल प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है शांतिलाल जी आपका। आप क्या राय रखेंगे इन आम आदमी पार्टी के नेताओं के प्रति जिनके एक बार फिर से घोटालों में नाम सामने आ रहे हैं? केजरीवाल जी जब अपनी राजनीति चमकाने वाले थे तो हमने हजारे जी को पकड़ा और कहा कि भ्रष्टाचार से मुक्त कराऊंगा देश को, और ना तो ये भ्रष्टाचार से मुक्त कराया, लोगों को मूर्ख बनाया। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लोगों के काला धन लाके 15 लाख हर खाते में दूंगा और अच्छे दिन लाऊंगा, ना गरीबों का अभी तक कोई अच्छा दिन आया। इन लोगों को राष्ट्रपति शासन लगा के निकाल फेंकिए। और एक ही मेरे नजर में एक बहन है जो देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकती है और संविधान को बारीकी से समझ सकती, वो है मायावती जी। आप जाति पाति से निकल के अगर राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है, तो मायावती जी को मजबूत बनाइए और उनको प्रधानमंत्री बनाइए। अगर देश में परिवर्तन नहीं आए तो आप मुझे चाहे जो सजा दे देना, मैं 101% बोलता हूँ कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाइए। वो संविधान को बारीकी से बारीकी समझते। इन लोगों का कोई संविधान की तरफ ध्यान नहीं, राम राज्य, हिंदू राज्य, ये इन चीजों से क्या परिवर्तन लाना चाहते, मुसलमान से मुस्लिम राज्य, इन चीजें ये मूर्ख बनाने वाले हथकंडे। सिर्फ देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, और उस संविधान के अनुसार मायावती जी ये देश को राष्ट्र दे सकते, अच्छा राष्ट्र। चलिए ठीक है शांतिलाल जी, बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने भी अपनी महत्वपूर्ण राय रखी। तो देखिए दर्शकों का भी यही कहना है कि ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त कराने को लेकर दिल्ली में जो पार्टी आई उसी ने दिल्ली का जो हाल किया। इन सभी मामलों में दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, जिन अपने दावों को लेकर बार बार पंजाब में कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली के जैसा विकास करेंगे, और लगता है कि इसी कारण पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने का मौका दिया कि शायद दिल्ली जैसा विकास होगा, जो आम आदमी पार्टी के नेता रख रहे थे कि हमने ऐसा विकास किया है। लेकिन अब ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके चलते क्या लग रहा है कि पंजाब की राजनीति में भी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के भविष्य को संकट है?
देखिए, पंजाब के साथ साथ चूंकि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पंजाब में सरकार बनी, तो आम आदमी पार्टी का थोड़ा हौसला बढ़ा और उन्होंने कई राज्यों में किस्मत आजमाई, लेकिन सभी जगह आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। पंजाब में बशर्ते आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के घोटाले सामने आ रहे हैं, तो उससे पंजाब के लोगों को भी इस बात की चिंता है कि पंजाब में जो विकास की बात की जा रही है मान सरकार की तरफ से, तो क्या वो वाकई में विकास हो रहा है कि या फिर वो सिर्फ कागजों में है और उसमें भी कोई घोटाला है। खामियाजा ना सिर्फ दिल्ली बल्कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में भी आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है इन घोटालों की वजह से, और आने वाले दिनों में और भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है जहां पर आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है मैदान में उतरने की, लेकिन ये घोटाले आम आदमी पार्टी का पीछा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और अगर यहां पे किसी तरह की भी कोई राजनीतिक हलचल होती है, राजनीतिक पार्टी कोई अच्छा या बुरा काम करती है, तो उसकी गूंज पूरे देश में जाती है और आम आदमी पार्टी जहां पर भी विधानसभा चुनाव लड़ने जाएगी तो वहां की जनता उनसे दिल्ली में इस घोटालों का सवाल जवाब जरूर करेगी और जिसका सीधा सीधा खामियाजा आम आदमी पार्टी को अपने राजनीतिक सफर में उठाना पड़ेगा। फिलहाल अभी चूंकि दिल्ली में ये अलग अलग मामले जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ईडी का सामना और साथ ही साथ पहले से ही दिल्ली विधानसभा की विशेष कमेटी इन सभी मामलों में अपनी जांच कर रही है। रिपोर्ट जब विधानसभा पटल में रखी जाएगी तो फिर विधानसभा और दिल्ली सरकार का जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। ईडी की भी अपनी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि इससे पहले हम आबकारी नीति में देख चुके हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के आला नेताओं को जेल के पीछे जाना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आए थे। अब चूंकि नए घोटाले सामने आए हैं, अब उनकी जांच के बाद भी देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी के जो आला नेता हैं वो सलाखों के पीछे उनको जाना पड़ता है या नहीं। लेकिन खामियाजा यहां पर राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी को जरूर उठाना पड़ेगा, चाहे वो पंजाब हो या फिर कोई और राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कोशिश करे, खामियाजा जरूर आम आदमी पार्टी को इन घोटालों का उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल विनय, खामियाजा उठाना पड़ेगा, ये बात लाजमी सी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी थी जो सबसे कम समय में राष्ट्रीय स्तर का दर्जा जिसने प्राप्त किया और उस समय में ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे देश की राजनीति में अब यही पार्टी है जो आने वाले समय में कांग्रेस का स्थान ले सकती है या फिर बीजेपी को टक्कर दे सकती है, ऐसी छवि उसकी उस समय में बन गई थी। लेकिन ये जो घोटाले अब सामने आ रहे हैं, क्या ये एक फैक्टर हो सकता है कि गलत नेताओं का चयन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने किया या फिर ऐसे लोगों को विभाग सौंप दिए जिनके मन में लालच आ गया या फिर गलत ही लोगों का चयन किया गया? देखिए, बहुत से कारण होते हैं घोटालों को लेकर, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी और ये भी कह सकते हैं कि बहुत कम समय में कोई राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ और दिल्ली जैसी राजधानी में सत्ता में आई, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जब अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया था कि वो राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं तो बहुत से लोगों ने इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी का साथ दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ आई थी। चूंकि तब कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी और दिल्ली में भी थी, तो भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर आम आदमी पार्टी राजनीति में आई थी और यही कहा था कि ना तो वो किसी तरह की सरकारी सुविधाएं लेंगे, ना ही किसी तरह का भ्रष्टाचार करेंगे, और दिल्ली के लोगों ने भी आम आदमी पार्टी की बातों पर विश्वास किया, समर्थन किया और यही वजह है कि बहुत कम समय में कोई नई राजनीतिक पार्टी बनी, गठन हुआ, चुनाव लड़ा और सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरह से परतें खुली, क्योंकि घोटाले का जो हम जिक्र कर रहे हैं, घोटाला होना सिर्फ कोई एक कारण नहीं, बहुत से कारण होते हैं। गलत लोगों का चयन, संयोजक, चूंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है, संयोजक की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चूंकि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, तो उनकी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहां बनती है कि उनकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। अब बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से विभाग में क्या घोटाला चल रहा है और क्या अगर वो इन सबको उन सबकी जानकारी होते हुए भी अगर चुप बैठे रहे तो इसका मतलब वो भी इसमें संलिप्त है। तो बहुत से कारण घोटालों के होते हैं, बहुत से दिल्ली के लोगों ने उन पर विश्वास किया, भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ लड़ने का राजनीतिक सफर शुरू किया। लेकिन जब राजनीतिक सफर शुरू किया और जब राजनीतिक सफर चलने लगा तो देखने को मिला कि ये भी उसी धर्रे पे जाने लगे जहां पर बाकी राजनीतिक पार्टियां जाती हुई दिखाई दी। इसलिए इस बार दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को नहीं चुना, विश्वास नहीं किया और यही वजह रहा कि सत्ता से इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बाहर कर दिया। जी। लेकिन ये जो 3 नए
घोटाले अब सामने आए हैं विनय, जो अब ये खुलासे हुए, इनको लेकर पूछताछ की संभावना कब तक बन रही है? देखिए, अभी हाल ही में ईडी ने इस पूरे मामले में दर्ज की है ECIR, और साथ ही साथ अब चूंकि एक प्रक्रिया होती है शुरुआती तौर पे, अब चूंकि ACB और CBI भी इस मामले में पहले से ही जांच कर रही है और उसी FIR के आधार पर यहां पे ईडी ने भी मामला दर्ज किया है, तो एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जाएगा जो कि उस समय अधिकारी थे इस पूरे मामले से जुड़े हुए, उनसे पूछताछ की जाएगी और उनकी पूछताछ में अगर किसी बड़े नेता का नाम सामने आएगा तो फिर उस नेता को भी बुलाया जाएगा और ईडी उनसे भी पूछताछ करेगी। ईडी के सवालों का अगर आम आदमी पार्टी के आला नेताओं की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मुश्किलें आम आदमी पार्टी के नेताओं की बढ़ जाएगी। यही हमने आबकारी नीति घोटाले में भी देखा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ये पूरी पूछताछ होगी। जी ठीक है विनय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपकी आवाज में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।